न वफा होगी न वफा की बातें होंगी, मोहब्बत जिससे भी होगी एग्जाम के बाद होगी। हेलो माय फ्रेंड्स, मैं अमन आपसे आपके अपने चैनल जनरल कमीशन क्लास में स्वागत करता हूं। दोस्त, आज हम अलग कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं। मजेदार क्वेश्चन होगा अलजेब्रा के, जो आपको बोर्ड पे लिखा हुआ है अलजेब्रा बीजगणित, जो आपको टायर 1, टायर 2, सीजीएल टायर 1, टायर 2 और सीएचएसएल में पूछा गया है। उसी क्वेश्चन को हम लेके आए हैं और आप लोग के सामने यहाँ पे रखेंगे और आप बनाने की कोशिश करेंगे। अगर न बने तो आप हम बनाएंगे, उसको देखेंगे और देखिए कितने आसान तरीके से, कितने लॉलीपॉप तरीके से आपको क्वेश्चन को हम बनाएंगे। चलिए, तो बिना टाइम बर्बाद किए हम क्वेश्चन को चालू करते हैं। और क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आया। क्योंकि स्मार्ट बोर्ड है नहीं मेरे पास, तो हम क्वेश्चन तो लिखेंगे, टाइम इतनी तो लगेगी। चलिए, तो हम लिखते हैं क्वेश्चन और आप लोग देखिए और बनाइए। कह रहा है, यदि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और 80 और एक्स माइनस वाई बराबर 8, तो एक्स और वाई का औसत ज्ञात करें। बोल रहा है, यदि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 80 है और एक्स माइनस वाई 8 है, तो एक्स और वाई का औसत ज्ञात करने के लिए आपको एक्स और वाई का औसत बोल रहा है, निकालिए। चलिए, तो शायद आप लोग पहले एक फॉर्मूला देखे होंगे। फॉर्मूला होगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, जिसको इसको आप एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिख सकते हैं। तो एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई लिखेंगे। उसी तरह यहाँ भी कुछ दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 80 दिया हुआ है। आप इसको एक बार प्लस में लिखिए और एक बार माइनस में लिखेंगे, बराबर 80 दिया हुआ है। अगर हमें एक्स प्लस वाई पता चल गया, क्योंकि औसत बराबर होता है सभी संख्याओं का योग बट्टा कुल संख्या, तो सभी संख्याओं का योग अर्थात एक दो संख्या एक्स और वाई दिया हुआ है, अगर इसे पता चल जाए तो कुल संख्या जितनी है उससे भाग लगा देंगे तो औसत प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए, 80 8 है और अगर एक्स माइनस वाई 8 दिया हुआ है, ये गुना में है, इधर जाएगा तो भाग लग जाएगा। तो एक्स प्लस वाई बराबर 10, ये 8 है, इधर आएगा तो 10 हो जाएगा। आप देखिए, दोनों का योग पता चल गया, 2 से भाग लगाइए, 2 पंचे 10, अर्थात औसत हो गया 5। जिस भी ऑप्शन में होगा आप आंसर लगाइए और आगे बढ़िए। ये तो हम बताएं, आपको समझाने में इतनी टाइम लगी। आपको अगर क्वेश्चन ये आपको एग्जाम में आ जाए तो 5 सेकंड की भी नहीं है, क्योंकि एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई और 80 दिया हुआ है। क्यों दिया हुआ है? क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, इसको हम एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई लिख सकते हैं। एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई है, एक्स माइनस वाई 8 दिया हुआ है, 8 से भाग लगेंगे 10 होगा। आप लोग जानते हैं, पर योग होता है, योग बट्टा कुल संख्या होता है। योग दिया है 10, कुल संख्या है 2, 2 से भाग लगाएंगे 5, आपके आंसर हो गए। औसत यही है। चलिए, हम दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? कह रहा है, यदि ए स्क्वायर 2, तो ए प्लस 1 का मान क्या होगा? यदि ए स्क्वायर बराबर 2 है तो ए प्लस 1 का मान पूछ रहा है। चलिए, इसमें ऑप्शन से बताएंगे और डायरेक्टली बताएंगे। चलिए, ऑप्शन पहले हम लिख लेते हैं। ऑप्शन क्या है? ए माइनस 1, दूसरा है 2 बट्टे ए माइनस 1, तीसरा है ए प्लस 1 बट्टा 3 माइनस 2a, और चौथा है ए माइनस 1 बट्टा 3 माइनस 2a। आप चलिए यहाँ सॉल्व करेंगे। आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। चलिए, आप सॉल्व करने की कोशिश किए होंगे, शायद आप कुछ लोग से बने होंगे मेरे प्यारे भाइयों से, और कुछ से नहीं बनेंगे। चलिए, जिनसे नहीं बने वो देखिए और जिनसे बन गए वो थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। चलिए, हम बनाएंगे। अगर ए स्क्वायर बराबर 2 है, रूट हटता है तो उधर रूट स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, और रूट चढ़ेगा तो आप सीधे डायरेक्टली बोल सकते हैं रूट 2 प्लस 1 होगा, क्योंकि ए का मान रूट 2 आया है। लेकिन किसी भी ऑप्शन में आंसर नहीं है, जो आप आंसर निकाले वो किसी भी ऑप्शन में नहीं है। चलिए, तो ऑप्शन में नहीं है तो ऑप्शन को आप मैच कराइए। रूट 2 प्लस 1 जिस भी ऑप्शन को सॉल्व करने के बाद आ जाएगा वही आपकी आंसर होगी। चलिए, रूट 2 प्लस 1 सभी ऑप्शन में ए बराबर डालिए और रूट 2 प्लस 1 निकालिए। आप निकालेंगे तो जो भी आंसर, जो भी ऑप्शन मैच करेगा वो आपके आंसर होगी। चलिए, हम ऑप्शन से नहीं बनाएंगे, हम डायरेक्ट बताते हैं। आपको ए प्लस 1 निकालना, ए प्लस 1 का मान निकालना है। चलिए, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? अगर इसको हम लिखें ए स्क्वायर और प्लस 1 इधर कर दें, सॉरी, अगर इसको हम डिवाइड कर दें 1 प्लस 1 में,
1 इधर ले आए तो ए स्क्वायर माइनस 1 बराबर 1, ए स्क्वायर माइनस 1 बराबर 1। इसको हम सॉल्व जब कर रहे हैं तो ए स्क्वायर माइनस 1 बराबर 1 होगा। चलिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको आप बताए थे यहाँ न कुछ हो तो स्क्वायर हो सकता है, तो इसको एक बार प्लस मिले तो ए प्लस 1 और ए माइनस 1 बराबर 1 होगा। हमें ए प्लस 1 का मान निकालना है तो इसको उधर ले जाइए, तो ए प्लस 1 बराबर 1 बट्टा ए माइनस 1, ए माइनस 1 होगा। चलिए हमें देख रहे हैं ए माइनस 1 किसी के नीचे में नहीं, इसके नीचे में है और इसके ऊपर में ही है, तो यहां से तो सॉल्व होने वाला है नहीं। चलिए इसको एक बार नीचे ऊपर गुना कीजिए, तो ए माइनस 1 से नीचे ऊपर गुना कीजिए। जब गुना करेंगे तो ए माइनस 1 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा ए माइनस 1 बट्टा ए माइनस 1 का होल स्क्वायर। जब इसको स्क्वायर को तोड़ेंगे तो ए माइनस 1 बट्टा ए स्क्वायर प्लस 1 और माइनस 2a। अब ए स्क्वायर का वैल्यू क्या दिया हुआ है 2, ए स्क्वायर का वैल्यू 2 दिया हुआ है, जब 2 डालेंगे 2 1 3, तो इसका आंसर आएगा ए माइनस 1 बट्टा 3 माइनस 2a। जो भी आंसर में उसको ऑप्शन, जो भी ऑप्शन में उसका आंसर लगाइए और आप यहाँ सॉल्व कीजिए, उसका आंसर वही होगा। √2 यहाँ पे डालिए और सॉल्व कीजिए, आपके आंसर आएगा। तो आप देखिए कितने आसान तरीका से इस क्वेश्चन को हम बनाए। आप इसको एक बार और बनाइए, 2 बार बनाइए, 3 बार बनाइए, जय बार में समझ सकते हैं उतनी बार बनाइए। चलिए हम आगे क्वेश्चन देखते हैं, आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है 3रा नंबर क्वेश्चन, यदि ए बड़ा हो बी से, ए बड़ा हो बी के लिए, ए बड़ा हो बी के लिए यदि ए प्लस 1 सॉरी ए प्लस बी बराबर 5 तथा ए बी बराबर 6, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान क्या होगा। आपको ये पूछ रहा है, बोल रहा है यदि ए बड़ा है बी से, ए जो बी से बड़ा है, अगर ए प्लस बी बराबर 5 है और ए बी बराबर 6 है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान पूछ रहा है। आप यहां से सोच भी सकते हैं, आप डाटा सोचिए। अगर ए बड़ा है बी से और जोड़ेंगे तो 3 और प्लस 2 5 होगा, 4 प्लस 1 5 होगा, 0 प्लस 5 5 होगा, और कुछ भी हो सकता है। बताइए, आप बोलेंगे नहीं, क्योंकि 3 और 2 को गुना करेंगे तो 6 आएगा, 4 1 को गुना करेंगे तो 6 नहीं आएगा, क्योंकि दो वेरिएबल है और 2 इक्वेशन है, दोनों मैच करना चाहिए। तो 3 और 2 को जब गुना करेंगे तो 6 आएगा, ये तो मैच कर रहा है। लेकिन 4 1 को गुना करेंगे तो 6 नहीं आएगा, 0 5 को गुना करेंगे तो 6 नहीं आएगा। तो हमको पता चल गया जी ये होगा, लेकिन इसमें ए 3 होगा या बी 3 होगा, ये आपको क्लियर करना है। उसके लिए यहाँ पे दिया हुआ है, बोल रहा है यदि ए और बी से बड़ा हो, अर्थात ए बड़ा होगा और बी छोटा होगा, तो ए 3 होगा, बी 2 होगा। तो आप यहाँ मान बैठाइए, 3 का स्क्वायर 3 तिया 9 और 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4, आपका आंसर आएगा 5। ये आप सोच के बना सकते हैं। अगर आप सोच नहीं सकते हैं तो चलिए हम बनाएंगे कैसे बनाएंगे यहाँ देखिए। आप इसका स्क्वायर कीजिए, चलिए यहां से आप क्या निकाल सकते हैं, इसका जब स्क्वायर करेंगे तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस प्लस 2ab, ये फॉर्मूला होता है। तो इसका जब 5 25 होगा बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और 2ab तो 6 दूनी 12, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 13। आप यहाँ 13 निकाल लिए। चलिए जब 13 निकाल लिए तब ए माइनस बी का होल स्क्वायर निकालिए। ए माइनस बी का होल स्क्वायर होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए स्क्वायर कितना है 13 और माइनस 2 6 दूनी 2 और ए बी कितना है 6, तो 6 दूनी 12, तो ए माइनस बी बराबर हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 1, तो ए माइनस बी बराबर 1।
आप देखिए a प्लस बी दिया हुआ है 5 और a माइनस बी बराबर आया 1। a प्लस बी बराबर 5 और a माइनस बी बराबर 1 निकल के आया। इसको जब तोड़ रहे होंगे तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी 5 और ए माइनस बी 1, तो 5 1 है 5, ये आपके आंसर हुआ। अब सोचिए ऐसे बनाइए, अब आपके ऊपर निर्भर कर रहा है। हम तो दोनों तरीके से बता दिए। आप सोचते होंगे कैसे हम बनाएं, आप भी ऐसे ही बना सकते हैं। आप सिर्फ आपको प्रैक्टिस की जरूरी है। आप यहाँ देखिए और क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए। आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन बुक उल्टाइए और इससे रिलेटेड क्वेश्चन खोजिए कहाँ पे है। आपको 2 4 5 6 हर चैप्टर में एक रिपीटेड क्वेश्चन मिलेगा, उसको आप सॉल्व कीजिए। एक को जब 5 बार सॉल्व करेंगे तो आपको ब्रह्मा भी ऐसा न होंगे जो उस याद न हो, वो याद ही हो जाएगा और आप सोचना भी स्टार्ट कर देंगे। नए क्वेश्चन जो भी आएंगे उसको आप भी सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देख रहे हैं। कह रहा है चौथा नंबर, a बराबर 23, b बराबर -29। यदि a बराबर 23 तथा b बराबर -29 हो तो 25a स्क्वायर 25a स्क्वायर प्लस 40ab प्लस 16b स्क्वायर, इसका मान क्या होगा? आपको इसका मान निकालना है। अगर a बराबर 23 है और b बराबर -29 है, आप बनाइए। कैसे बनाएंगे? जब आप बनाने की कोशिश करते होंगे तो यहाँ a का मान बैठाते होइएगा और यहाँ b का मान और फिर a का b का मान। जब इतना करेंगे तो आपको टाइम बहुत ही लगेगा। चलिए तो इसको बनाएंगे कैसे। चलिए इसको पहले हम देख रहे हैं, यहाँ पे स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है और 4 का स्क्वायर है। और देख रहे हैं 5 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, 5 का 20 और 20 दूनी 40 है। इसका मतलब हमें पता चल गया a प्लस बी का होल स्क्वायर दिया हुआ है। तो इसको जब तोड़िएगा आप तो 5a स्क्वायर प्लस इसको जब तोड़ेंगे तो 4b स्क्वायर, तो ये तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर पता चल गया। अगर 2ab पता चल जाए तो a प्लस b का होल स्क्वायर हमें पता चल जाएगा। तो 2ab तो 2 और a का मान है 5a और b का मान है 4b। हमें ये भी पता चल गया 5 का 20 और 20 दूनी 40। इसका मतलब ये पता चला कि 5a प्लस 4b का होल स्क्वायर है। 5a प्लस 4b का होल स्क्वायर है। आप यहाँ से आसान हो जाएगा। मान बैठाइए यहाँ पे 5a, a का मान 23 है तो आप लिख सकते हैं 5 गुने 23, प्लस b का मान -29 है तो लिख सकते हैं 4 गुने -29, इसका होल स्क्वायर। जब 23 को 5 से आप गुना करेंगे तो 115 आएगा। और जब 29 को 4 से गुना करेंगे तो 9 चौक 36 और 4 दूना 8 3 11 और वही माइनस में होल स्क्वायर। -1 का स्क्वायर बराबर 1, ये आपका आंसर हुआ। तो कभी कभी जिसका मान पूछता है वहां से भी आपको आंसर आएगा। सिर्फ आपको देखने का नजरिया सही होना चाहिए। आप देखिए सही, आपका ध्यान रहना चाहिए क्वेश्चन के ऊपर। इना के पढ़ रहे हैं कहीं, बना रहे हैं क्वेश्चन कहीं और ध्यान है कहीं, ऐसा रहेगा तो मेरे प्यारे साथी कभी आप बना भी ले तो शायद आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कहता है x माइनस वाई बराबर 2, x माइनस वाई बराबर 2 तथा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 20 तथा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और 20। तो x प्लस वाई का मान क्या होगा? तो x प्लस वाई का मान क्या होगा? आइए मेरे साथी इसको हम कैसे बनाएंगे देखिए। कह रहे हैं x माइनस वाई और 2, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और 20, तो x प्लस वाई का मान क्या होगा? आप x माइनस वाई दिया हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिया हुआ, तो एक्स वाई आप पहले निकालिए। अगर आप एक्स वाई पहले निकालने की कोशिश करेंगे होंगे तो इसका स्क्वायर कीजिए। तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, 2 का स्क्वायर 4, इसका मान दिया हुआ है 20 और 2xy। जब आप इसको इधर लाएंगे
लाएंगे तो कितना होगा 16। 16 से जब 2 को काटेंगे तो माइनस माइनस कटेगा, एक्स वाई बराबर 8। आप एक्स और वाई, एक्स वाई का मान आ गया, तब एक्स प्लस वाई का निकालिए। एक्स प्लस वाई का मान एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का मान 20 प्लस 2 गुने 8 बराबर 20 और दूनी 16 36। इधर से x प्लस वाई स्क्वायर हटेगा, रूट चढ़ेगा, x प्लस वाई बराबर 6। ये आपके आंसर होगा। आप ऐसे बनाएंगे। चलिए जब बना लिए तो आज क्लास को यही समाप्त करते हैं। इसी तरह 5-6 का क्वेश्चन का हम ज़्यादा लंबा वीडियो बनाएंगे नहीं, क्योंकि आप लोग देख नहीं पाएंगे, उतना समय आपके पास रहता ही नहीं। कहाँ से पढ़ेंगे? आप पढ़ने जाएंगे 8 बजे 9 बजे रात को, छत पे जाएंगे, हेलो हाय कैसी हो, ऐसे करते रहेंगे, आपके टाइम ऐसे ही बर्बाद होगी। मैं हम भी कुछ दिन पटने दिल्ली जा चुके हैं, ऐसा ही होता है। तो चलिए आज क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। सही खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, आप तैयारी अच्छी करते रहिए। यही आपसे रिक्वेस्ट है, यही आपसे थैंक यू।